माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 1 से लेकर के 22 तक का अध्यायों को धीरे धीरे पढ़ करके समाप्त कर चुका है, और मेरा कोशिश रहा सावधानी से कुछ ऐसे गुप्त रहस्यों को जो कैथोलिक कलीसिया जिस प्रकार सिखाते हैं उसके अनुसार आप लोगों को बता कर देने के लिए मैंने आग्रह किया था। जब तक आप प्रकाशना ग्रंथ को बार बार नहीं पढ़ेगा, इस क्लास से कोई लाभ नहीं होगा। अनेकों लोग, करीब अगर हम देखें, एवरेज लेकर के देखें, 800 से लेकर के 1000 लोगों तक प्रतिदिन ये क्लास भाग लेते आए हैं। मेरे विश्वास है उन लोगों को कुछ सीखने के लिए जरूर मिला है। तो समाप्ति करते हुए मैंने कहा था एक बार और इसका हम लोग पढ़ करके जल्दी जल्दी जाएंगे। एक प्रकार का एक रिविजन हम लोग करेंगे। अब फिर से मेरा आग्रह है, यदि बाइबल का सबसे कठिन पुस्तक जिसे अधिकतर लोग पढ़ते ही नहीं है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है, और कुछ लोग इस किताब को जो क्योंकि लोग नहीं समझ रहा है इसलिए घुमा फिरा करके सिखा करके विशेषकर कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ सिखाने के लिए इसको इस्तेमाल करने लगे। यह शैतान का कार्य है जो कोई सत्य नहीं है। हम लोगों ने इस प्रकार का अनेकों क्लास सीख चुके हैं। मेरे जो YouTube का जो डिस्क्रिप्शन यदि आप खोलेंगे वहां पर प्रकाशना ग्रंथ का प्लेलिस्ट को मैंने डाला है। जो पहला का 3-4 क्लास इंट्रोडक्शन का क्लास था, इसके बाद अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर के हम लोग अध्याय 22 वाक्य 21 तक का सारे वचनों पर मनन चिंतन कर चुके हैं धीरे धीरे। इसलिए हम लोगों ने काफी क्लासेस इसके पीछे हम लोगों ने सीखा है। अब एक रिविजन के रूप में जल्दी जल्दी जाऊंगा। जो जरूरी बातें हैं उसी के ऊपर ज्यादा जोर डालेंगे, अन्यथा जो साधारण जो बातें हैं जो सब लोगों को पढ़ने में समझ में आएगा उनके ऊपर ज्यादा जोर ना डालते हुए ये रिविजन क्लास को फिर से हम लोग शुरू कर रहा है, ताकि कोई आज से ये ना बोले ये हमारे क्लास हो चुका है, ये पढ़ने के बाद कोई ये नहीं बोलना है ये प्रकाशना ग्रंथ पढ़ने में बहुत कठिनाई है। जरूर कठिनाई है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे अभी सीख लिया है, समझ लिया है। कुछ बातों को अभी भी गुप्त में है, उसको प्रभु ने खुलासा नहीं किया, और कुछ बातों में तर्क है, वो सब मैंने समय समय पर बता करके दिया। और जितना हम लोगों को समझना चाहिए प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसका खुलासा किया, और मैंने भी काफी मेहनत किया इसके लिए, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो। जो कलीसिया सिखाते हैं अन्य लोगों को मैंने नहीं पढ़ा। जो कैथोलिक कलीसिया का कई जगहों पर इसका टिप्पणियां मिलता है, रेवलेशन का बुक का, चाहे बाइबल में हो चाहे अन्य किताबों में हो, मैंने प्रयास किया उनको पढ़ करके धीरे धीरे ये क्लास लेने के लिए। तो आज से थोड़ा सा
हम लोग रिवीजन क्लास में जा रहे हैं, ताकि अब तक कई महीनों से हम लोग पढ़ करके आ रहा था, उसको थोड़ा और रिवाइज कर करके वो थरो करने के लिए। जैसे इंट्रोडक्शन क्लासेस के अंदर 3-4 क्लास लेते हुए मैंने कहा था किस प्रकार, कौन सी तरीके से, कौन सी भाषा में सब इस प्रकाशना ग्रंथ का रचना हुआ। एडी 95 का 95 के आसपास में इसका रचना हुआ है। हमें मालूम है कि इतवार के दिन योहन प्रार्थना में बैठा हुआ था पत्मोस घाटी में। वहां पर ईश्वर उनको दर्शन देता है, प्रभु उनको दर्शन देता है, मसीह का उन्हें दर्शन मिलता है, स्वर्ग का दर्शन मिलता है। स्वर्गदूत आकर के उनको उस अब जो चल रहा है और आने वाला भविष्य में जो होने वाला है इसके विषय में उन्हें समझाया। समझाने के पीछे का कारण भी हमने बताया। करीब ईसा मसीह के मृत्यु के बाद करीब 20 वर्षों के अंदर ही पूरे रोमन साम्राज्य के अंदर क्रिश्चियनिटी फैल गया था। ईसा मसीह के मृत्यु के करीब 20 साल के अंदर ही रोमन साम्राज्य के अंदर, केवल रोमन साम्राज्य नहीं, संसार के कोने कोने पर तब तक प्रेरित लोग जा चुका है, अन्य शिष्य लोग जा चुका है, क्रिश्चियनिटी फैल गया। रोमा साम्राज्य में इस प्रकार क्रिश्चियनिटी फैला, ये सबसे पहले वहां के यहूदियों को अच्छा नहीं लगा। कुछ यहूदी कट्टरपंथी लोग प्रेरित चरित्र के अंदर ही हम लोग पढ़ सकते हैं, इसका विरोध करते थे, शिष्यों को प्रताड़ते थे। इसलिए आदिम कलीसिया बहुत कठिनाई से चला था, अनेकों का वध किया गया। हमें यह भी बोल सकता है रक्त में खिल करके आया ये कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया, क्रिश्चियनिटी रक्त में, शहीदों के रक्त में अंकुरित होकर के आया। क्योंकि अनेक लोग प्रभु ईसा मसीह के लिए, उस विश्वास के लिए मरने के लिए तैयार हो गया था। प्रेरित लोग हो या अन्य प्रचारक लोग हो, जहां कहीं भी वे पहुंचे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विशेषकर यहूदी कट्टरपंथी लोग उनका विरोध करते रहते थे, चाहे वो अपना शक्ति या राजा का, सेना का, पुलिस का शक्ति उपयोग कर करके क्रिश्चियनिटी का खत्म करने का प्रयत्न वे करता रहा। और आगे हम लोग देखते हैं जो रोमन साम्राज्य का जो सम्राट लोग किस किस प्रकार क्रिश्चियनिटी के साथ दिया हो या विरोध किया हो। यदि हम लोग प्रेरित चरित्र द्वारा पढ़ते हैं, वहां पर हमें पता चलता है शुरू में रोमन सम्राट लोग जो क्रिश्चियन लोगों को बचाने में कोशिश किया था, क्योंकि यहूदी कट्टरपंथी लोग उनको मार डालना चाहता था और उनको बचाने का कार्य कई बार किया। और उसी प्रकार एडी 50 में रोमन सम्राट क्लाउदियस ने, प्रेरित चरित्र अध्याय 18 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, वहां से क्रिश्चियन लोगों को निकाल दिया था। इसका पीछे का भी कारण है, जो यहूदी और क्रिश्चियन के बीच में जो लड़ाई बढ़ गया था, तब वहां से क्रिश्चियन लोगों को बाहर निकालते हैं। क्रिश्चियन लोग भी अपने अधिकारियों के अधीन रहते। संत पौलुस ने भी कई बार यही सिखाया है, अधिकार ईश्वर से आता है। रोमियों को लिखते हुए, रोमियों का पत्र अध्याय 13 के अंदर साफ साफ लिखकर के बता रहा है, सारे अधिकार ईश्वर से हैं, इसलिए अधिकारियों के अधीन रहना। और हम बाइबल में भी देख सकते हैं, ईसा मसीह को क्रूस दंड की सजा सुनाने वाला पिलातुस, उनके खिलाफ कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने कोई ऐसा बड़ा गलती किया हुआ कर करके बाइबल के अंदर कहीं हमें नहीं मिलता है। इसका मतलब है जो रोमन सम्राट के खिलाफ कभी कलीसिया गया ही नहीं।
बल्कि कई पत्रों में, जिसे तिमोथी को लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 1 से 3 तक राजाओं के लिए, सम्राटों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। तीतुस को लिखते हुए अध्याय 3 का वाक्य 1 के अंदर अनेकों जगहों पर हमें ऐसा मिलेगा, अधिकारियों के अधीन रहने के लिए, उनका आदर सम्मान करने के लिए। बाइबल केवल यही सिखाते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 13-14 में पेतरुस स्वयं इस बात के ऊपर जोर डालते हैं। तो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ रोमन सम्राट जाने का कोई कारण इस प्रकार हमें नहीं मिल सकता जो सम्राट के विरुद्ध हो या रोमन साम्राज्य के विरुद्ध क्रिश्चियन लोगों ने कुछ किया हो। लेकिन हमें मालूम है एडी 64 में जब नीरो सम्राट था, नीरो एक पागल आदमी था। वो रोमा साम्राज्य का सम्राट था। वो टाइबर नदी के तट पर जो झुग्गी झोपड़ी थे, 18 जुलाई 64 में रात्रि के समय पर उसमें आग लगवाया। इसके बाद आने वाले 6 दिनों तक पूरे रोम नगरी के अंदर आग बढ़ता गया। रोमन उस शहर के करीब 80-90 भाग राख हो गया। केवल झुग्गी झोपड़ी नहीं, बड़े बड़े महल इसमें जल करके गिर गया। लोगों को मालूम था ये नीरो का पागलपन है। जब रोमन नागरिक, रोमी लोग और फौजी लोग इसके खिलाफ हुआ तो नीरो ने अपने बचाव के लिए एक कार्य किया। उन्होंने कहा ये जो ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, ये आग लगाया है क्योंकि वह हमारी देवी देवताओं के खिलाफ है। और लोगों को मालूम है, जो लोग क्रिश्चियनिटी में आते हैं वे लोग मदिरा पीना, नृत्य करना, वासना, व्यभिचार का पाप, चोरी करना और उन लोगों के जैसे पार्टी मनाना, मौज मस्ती का जिंदगी नहीं जीता था। उसका पीछे का एक और कारण है। आदिम कलीसिया सोचते थे ईसा मसीह अभी जल्दी आने वाला है। उनको जीवन जीते जीते ईसा मसीह अभी आने वाला है। उनके प्रतीक्षा में वो सब कुछ को तुच्छ समझ करके एक अच्छा भक्ति का जीवन जीते थे। तो लोग नीरो का उन बातों पर विश्वास किया। हमें मालूम है आगे चल करके मिलिट्री उनके खिलाफ हुआ और सिविल वार शुरू हुआ। इस कारण नीरो खुदकुशी किया था। नीरो के बाद वेस्पियन आया। उनका अगर हम लोगों ने पिछले क्लासों में इंट्रोडक्शन में बहुत जितने भी रोमा सम्राट हैं उनके विषय में हम लोग मनन चिंतन कर चुका है। वेस्पियन आकर के ये जो सिविल वार है उसको खत्म करने का प्रयत्न किया। वेस्पियन नीरो के बाद आर्मी चीफ, 3 आर्मी चीफ भी आकर के देखा, लेकिन उनको भी मार डाल दिया। जो भी रोमा साम्राज्य के कुर्सी पर बैठा उनको मरना ही पड़ा था। इसके बाद वेस्पियन वो जो सिविल वार को खत्म करने में वो सक्षम हुआ। आगे हम लोग देखते हैं वेस्पियन के मृत्यु के बाद उनका बेटा टाइटस वो सम्राट बनते हैं। वेस्पियन करीब 10 वर्षों तक सम्राट रहा। उनके बाद टाइटस आया, लेकिन टाइटस का एक अकाल मृत्यु हुआ। तब उनका छोटा भाई डोमिशियन सम्राट बना। यदि न्यूरो एक पागल था, वेस्पियन के विषय में कहते हैं ये एक शैतान था। जितना न्यूरो ने क्रिश्चियनिटी के ऊपर, क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण किया, उससे कई गुना
ये जो डोमिशियन के द्वारा लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। उस समय पर रोमा साम्राज्य संसार का सबसे बड़ा साम्राज्य था। यूफ्रेटिस नदी से लेकर के अटलांटिक समुद्र तक, यूके से, ब्रिटेन से लेकर के इथियोपिया, इस प्रकार का 3 जो जगहों पर व्याप्त सबसे बड़ा एक साम्राज्य हम लोगों को मिलते हैं। 3 कॉन्टिनेंटल जो भूखंड जो है उसमें व्याप्त देश था। लेकिन इतना विशाल साम्राज्य को एकजुट चलाना एक बहुत बड़ा चुनौती था। इसलिए डोमिशियन के मन में एक शैतानी विचार आया। यह था राजाओं का, सम्राटों की आराधना, लोगों को ईश्वर में लाकर के, ईश्वर भक्ति में लाकर के, उस ईश्वर के नाम पर या राजा के नाम पर राजभक्ति, राज आराधना के द्वारा एकजुट बांध कर रखना। यदि कोई विरोध होता है वही लोग उसको संभालेगा। आजकल भी रिलीजियन के नाम से इलेक्शन लड़ते हैं, कुर्सी में बैठते हैं, इसके बाद लोगों के बीच में लड़ाई करवाते हैं। भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से लोगों को इस प्रकार गुलामी में रखना, ये एक डोमिशियन का कुबुद्धि था। वो आजकल भी चलता है। इस प्रकार डोमिशियन के समय पर जो कोई राज मूर्तियों के ऊपर, सम्राट के मूर्तियों के सामने कम से कम साल में एक बार उनको उसकी आराधना करना, उसके सामने धूपार्पण करना, राजा को अपने ईश्वर के रूप में स्वीकार करना जरूरी था। अन्य अधिकारियों के सामने करना उसको रिकॉर्डिंग होता है। कुछ क्रिश्चियन लोग तो सोचा, अरे हम तो ईश्वर के सामने हैं, ऐसा कर देंगे हमारा जीवन बचाने के लिए। तो कुछ तो क्रिश्चियन लोग इस प्रकार राज आराधना में, मूर्ति पूजा में निकल गया था। लेकिन जो लोग उसका खिलाफ था, डोमिशियन के द्वारा उनको सताना, मार डालना शुरू किया। उस समय पर हमारा जो योहन, संत योहन बिशप था, उनको भी इसी प्रकार कष्ट पीड़ा से गुजरना पड़ा। उनको इसलिए पत्मोस नामक टापू में भेजा गया। वहां पर इस प्रकार प्रार्थना में बैठने वाला योहन को ईश्वर का दर्शन मिलते हैं, लिखने के लिए कहते हैं, ये जो सब कार्य करवाता है। तो प्रकाशना ग्रंथ रचना, इसका मतलब डोमिशियन के जो समय पर जो दुख कष्ट झेलने वालों को आश्वासन देने के लिए प्रभु जल्दी आने वाला है, जो सहन करने वालों को स्वर्ग राज्य मिलेगा, उस मेमने का विवाह उत्सव में प्रवेश करने का मौका मिलेगा, और जो राजा सम्राट के साथ है और जो शैतान की इच्छा के अनुसार अपने को समर्पित कर रहे हैं, उन्हें नरकाग्नि मिलेगा। ये बताने के लिए, सत्य का असत्य के ऊपर विजय जल्दी होगा, ये बताने के लिए ये प्रकाशना ग्रंथ की रचना हुआ। जैसे हम लोगों को मालूम है, कई लोग ये सिखाते हैं, झूठा प्रचार करते हुए, प्रकाशना ग्रंथ के अंदर 1,44,000 के एक भीड़ स्वर्ग में दिखाई दिया, वो हमारा है, हम डुबकी बपतिस्मा लिए हुए लोग, हम लोगों का है, ये बोल करके, बाकी सब नरकाग्नि में बोल करके सिखाने वाले कुछ लोग हैं। उनके लिए ये क्लास एक उत्तर के रूप में है। कौन है ये 1,44,000 हो? सब हम लोग क्लास में पहले मनन चिंतन कर चुका है, तब भी हम आगे आने वाले इस क्लास में पता चलेगा क्रिस्त की कलीसिया कौन है,
क्रिस्त ने जो कलीसिया स्थापित किया, ये जो मेमना और कलीसिया का जो विवाह है, इसका क्या अर्थ है? इस विवाह के साथ स्वर्ग में कौन प्रवेश किया? हम लोगों ने क्लास के अंदर कई बार मनन चिंतन कर चुका है। पुराना विधान का कई कोटेशन है, पुराना विधान जैसे कई चीजें लिखा हुआ है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ को सीखने के पूर्व में निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 7 से 10 तक, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 7 to 10, दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 से 12 तक, दानियल चैप्टर 7 to 12, सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 1 से 4 तक, सक्रिया चैप्टर 1 to 4। उसी प्रकार इसहाक का ग्रंथ अध्याय 65, आइज़ाया चैप्टर 65, यसेकिएल चैप्टर 1 to 3 एंड 38 to 42, यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 1 से 3 तक और अध्याय 38 से लेकर के 42 तक, जोएल का ग्रंथ अध्याय 1 से 3 तक, जोएल चैप्टर 1 to 3। ये पुराना विधान के इन भागों को अच्छी तरह समझ करके यदि हम प्रकाशना ग्रंथ को पढ़ेंगे तो कई चीजें हमें इसी के अंदर ही जो गुप्त बातें जो हम लोगों को सीखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले प्रकाशना ग्रंथ को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला पार्ट अब जो हो रहा है उसमें 7 कलीसियाओं को प्रभु पत्र लिख करके किसी को सांत्वना देता है, किसी को डांटता है, किसी को सराहना देता है। इसके बाद अध्याय 4 से लेकर के हम लोग पढ़ते हैं भविष्य में आने वाले चीजों को स्वर्गीय दर्शन के द्वारा योहन को सब बता करके दे रहा है। सबसे पहले योहन से जैसे एक नबी का कार्य जैसे करने के लिए कहा। इसके बाद ईश्वर ने जो कुछ तुम देख रहा है उसको लिखने के लिए कहा। इस प्रकार स्वर्गदूत के द्वारा जो कुछ उन्हें सिखाया उसको लिखा और उन्होंने घोषणा किया। तो कई अपोकलिप्टिक रीति के कारण कई ऐसे बातें हैं जो हमें सीधा सीधा समझ में नहीं आता। इसके अंदर कई संख्या का खेले है, कई ऐसा इशारा मात्र है, कई विरोधाभास मिलता है। ऐसा कई चीजें इस प्रकाशना ग्रंथ के अंदर हम लोगों को मनन चिंतन करने के लिए मिल गया था। BC 200 से AD 100 के बीच में इस्राएलियों के बीच में रहने वाला एक कला रूप है अपोकलिप्टिक। ये अपोकलिप्टिक कई बातें हमें सिखाते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। राजाओं से गुप्त कुछ बातें जो वो चीज जानने वाले लोगों को इशारे पर, कुछ चिन्हों के ऊपर, कुछ संख्या के ऊपर लिखते हुए, प्रकट करते हुए अन्य लोगों को समझाने का एक तरीका है ये अपोकलिप्टिक रूप। यहां पर भी हमें मालूम है संत योहन ने जो पत्र लिखा और कलीसिया में उसको पढ़ करके सुनाने के लिए एक व्यक्ति उसको जोर से पढ़ते हैं, अन्य लोग समझते हैं। वो अपोकलिप्टिक जो रीति में जो लिखा हुआ चीज समझने वालों के बीच में उसको जोर से उसको पढ़ करके सुनाता है। तो हाँ, इसको हम समझने के लिए कुछ कोशिश करेंगे। युगांत के विषय में, विशेषकर युगांत के विषय में इस अपोकलिप्टिक रीति में समझाया जाता है। जैसे संत पौलुस का कई पत्र को पढ़ेगा तो ऐसा हम लोगों को लगता है, कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस बोलते हैं हम में से कई लोग मरेंगे नहीं, ईसा मसीह के आगमन तक हम लोगों में से कई लोग मरेंगे नहीं। पढ़ने से ऐसे हम लोगों को लगता है संत पौलुस स्वयं ऐसा उनको लगता था, उनके मृत्यु के पहले ईसा मसीह का दोबारा आगमन है करके। क्योंकि आदिम कलीसिया में ऐसा एक था, ईसा मसीह ने कहा मैं जल्दी आ रहा हूं,
उसके ऊपर सोच करके वो जल्दी आने वाला हमारे जीवित रहते ही वो आएगा, इस प्रकार का एक विश्वास था। लेकिन हम लोग गहराई से जो वचनों को पढ़ करके जाएंगे तब हमें पता चलेगा ईश्वर का एक दिन हमारे 1000 वर्ष के समान भी है, उनका 1000 वर्ष हमारे एक दिन के समान भी है। इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता है ये कब होगा। ईसा मसीह ने ये भी बोल करके दिया ये कब होगा। कई अध्याय कुछ नाटक के रूप में हम लोगों को लगेगा, कई लिटर्जिकल मॉडल आराधना, ईश्वरीय स्वर्गीय लोगों का आराधना के समय पर, और कई जगहों पर जैसे बिशप जो पत्र लिख करके कलीसिया को लिखते इसी प्रकार, और कई जगहों पर हमें कई भविष्यवाणियां दिखेगा, और कई जगहों पर हमें कई हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगा। इस प्रकार प्रकाशना ग्रंथ के अंदर कई प्रकार का जो इशारे में चिन्ह के रूप में जो लिखा हुआ है उसको हमें समझने की जरूरत है। विशेषकर कई कलर्स है, कई नंबर्स है, कई जानवर का प्रतीक है, कई वस्तुओं का है, शरीर के कई भागों का, इस प्रकार कई चीजें इस्तेमाल किया लोगों को समझाने के लिए। तो हम लोग अगले क्लास से अध्याय 1 से फिर से पढ़ना शुरू करूंगा। मैं फिर से आग्रह करूंगा इस रिविजन क्लास में भी आप लोग अध्यायों को पढ़ते जाइए, प्रकाशना ग्रंथ को पढ़ते जाइए ताकि इसको एकदम समझ में आए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के सारे आशीषों के लिए इस प्रकाशना ग्रंथ को अधिक गहराई से पढ़ने के लिए प्रभु की आत्मा हमारी मदद करे। जो क्रिस्तीय समुदाय जो पीड़ा सह रहा था, ईमानदारी के साथ सम्राटों की पूजा करने के लिए तैयार नहीं हुआ, उनको जो दुख कष्ट झेलना था उनको आश्वासन देते हुए लिखा हुआ पुस्तक है। सम्राट डोमेशियन के समय पर लोगों को जो अत्याचार सहना पड़ रहा था, उनके आंसू पोंछ करके उनके लिए जो कष्ट झेल रहा है उनको एक दिन स्वर्ग मिल जाएगा, ये वादा है इसके द्वारा। हम लोग ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।